तो श्री नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत महर्षि वेदव्यास को सुनाया और कहा किस प्रकार मुझे भगवान के पार्षदत्व की प्राप्ति हुई, प्रभु ने किस प्रकार मुझे अपना निज जन बना लिया और साथ ही साथ कृपा की मुझ पर, अनुग्रह किया मुझ पर, आशीर्वाद दिया मुझे कि तुम्हारा भजन व्रत सदा अखंड रहेगा। अब तुम्हें किसी भी प्रकार से माया अथवा काल का कोई भय नहीं है। आप देखो, भूत हो, वर्तमान हो, या फिर भविष्य में कभी कहीं कोई ऐसी घटना घटेगी, तो अगर कोई आपको वस्तुतः आनंद में मिलेगा, निर्भय निश्चिंत मिलेगा, वो भगवत भजन में ही मिलेगा। भूतकाल हो, वर्तमान हो या भविष्य हो, ये बात अखंड सत्य है, ये बात अटल सत्य है, ये सिद्धांत अटल है कि अगर कोई आनंद में मिलेगा, आनंद में अर्थात निर्भय निश्चिंत निर्बंध, जिसके हृदय की ग्रंथि खुल गई है, ऐसा कोई जन अगर कभी कहीं मिला तो वो भगवत भजन में ही मिलेगा, अखंड रूप से भजन परायण ही मिलेगा। आप देखिए, अनेक अनेक ऐसे प्रसंग आपने मैंने सुने, हम यहां पर सुनते हैं, विचार करते हैं। प्रभु से मिल जाने के बाद भी, प्रभु का दर्शन होने के बाद भी भक्तों ने प्रभु से मांगा क्या? अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करूं दिन रात। ये इन अनेक अनेक चरित्रों के चिंतन से, मनन से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भाई आनंद तो भगवत भजन में ही है, भजन में ही सुख है, भजन में ही आनंद है। और कहना चाहिए कि भजन ही सुख है। इसीलिए ब्रज के जो रसिक संत हैं उनके लिए हम कहते हैं, बोले भजनानंदी संत हैं, भजन के आनंद में रहते हैं। सब कामनाएं निरस्त हो गई, सब कामनाएं, बस भजन का आनंद है। और नारद जी ने कहा, जब से भगवान ने अनुग्रह किया, कृपा की मुझ पर, अखंड भजन का मुझे आशीर्वाद दिया, और केवल अखंड भजन का आशीर्वाद ही नहीं, देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। जैसे कोई अपनी बड़ी प्रिय वस्तु बड़े प्रेम भाव से अपने किसी प्रियजन को दिखाता है ना, ऐसे नारद जी ने अपनी वीणा भगवान वेदव्यास को दिखाई। देखो, भगवान ने हमको आशीर्वाद भी दिया और साथ ही साथ भगवान ने अपनी कृपा से ये प्रसादी वीणा भी हमको प्रदान की। स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा, स्वर ब्रह्म अर्थात सारे गामा पाधानी सुना है ना, स्वर ब्रह्म है। जब संगीत का साधन किया जाता है तो इसी भाव को हृदय में रखकर किया जाता है कि स्वर ही ईश्वर है, स्वर ही ईश्वर है। जैसे मंत्र की सिद्धि होती है, ऐसे ही स्वर की भी सिद्धि होती है। मंत्र सिद्ध कर लेने से जैसे मंत्र के देवता का दर्शन होता है, ऐसे स्वर सिद्ध करने से स्वर में जो शक्ति निहित है, स्वर में जो देवता निहित है, और स्वर का देवता कौन है? स्वर का देवता कोई और नहीं, स्वर ब्रह्म है। स्वर का देवता स्वयं ईश्वर ही है, स्वर ही ईश्वर है। इसलिए कभी कभी आपसे कहता हूं कि जिसने प्रभु को पाया फिर उसने गाया। आप सारी संत परंपरा का दर्शन करिए, नारद जी से लेकर आप समग्र संत परंपरा का दर्शन करिए। जो प्रेमी अनुरागी भक्त हैं, संत हैं, मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, नानक, दिन रात निरवधि भगवान का गुण गा रहे हैं। और श्री जी की कृपा से हम जिनके चरण शरण में पहुंचे हैं, उनका तो परिचय ही ये कहकर दिया जाता है कि निस दिन गान, रूप माधुरी को पान, और अंतर सिहान, एक काम श्यामा श्याम सो। आप महाप्रभु जी का जो ये परिचय दिया श्री प्रियादास जी ने,
एक बार इसका विचार करिए, कैसा है श्री महाप्रभु जी का जीवन। कह रहे निस दिन गान रूप माधुरी को पान। श्री जी का गुण गाते हैं और बस गुण गाते गाते उनकी रूप माधुरी का पान करते। कह रहे यही उनका जीवन है, यही उनकी उपासना है, यही उनकी साधना है, यही उनकी परिचर्या है। निस दिन गान। कभी कभी यहां व्यवहार में भी कोई बात बड़े काम की मिल जाती है। ये बड़े काम की बात है कि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। प्रेम की अभिव्यक्ति ऐसे ही होती है, ऐसे ही होती है। सब संत गा रहे हैं, प्रभु का गुण गा रहे हैं और कह रहे बस ये प्राप्ति जिसको हुई उसको फिर किसी अन्य साधन की कोई अपेक्षा नहीं। गाया गाया हरि गुण गाया और काल ब्याल सो भांची। इसीलिए 2 दिन पहले आपको कह रहा था, शायद कल ही आपसे मैं निवेदन कर रहा था कि जहां रहते हो उस स्थान पर 5-7 मिनट भगवान नाम का कीर्तन किया करो, जैसा आपको आए, जैसा आपको आए। कीर्तन की कृपा से क्या होगा? कीर्तन की कृपा से प्रेम भाव दृढ़ होगा। और जब प्रेम स्पर्श करता है, प्रेम अपने समग्र माधुर्य के साथ ही आता है, क्योंकि प्रेम अखंड है, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बटकर नहीं आता। भगवान जब भी मिलते हैं पूरे पूरे ही मिलते हैं। प्रेम जब स्पर्श करता है तो अपने समग्र माधुर्य के साथ ही स्पर्श करता है। प्रेम जिसको छू लेगा, प्रेम जिसका स्पर्श करेगा, घुल जाता है माधुर्य उसके रोम रोम में। इसलिए अगर आप सोचो भाई आज हमको गाना नहीं आता है, कोई बात नहीं, भगवान का नाम फिर भी गाओ। भगवान के नाम की कृपा से प्रेम भाव की प्राप्ति होगी और जैसे ही प्रेम स्पर्श करेगा आप गाने लगोगे। अरे आप क्या, आपका रोम रोम गाएगा। भक्तों का रोम रोम गाता है, निरवधि गाया है भक्तों ने भगवान का गुण। यही बात श्री नारद जी यहां कह रहे हैं। देवदत्ता मिमांग वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता। मैंने स्वर ब्रह्म से विभूषित ये वीणा भगवान ने हमको प्रसाद स्वरूप प्रदान की। और एक और बात आपको कहूं, हमारे जो इष्ट हैं, संगीत में 2 चीज होती है। संगीत में 2 चीज है, एक रस है, एक भाव है। ये युगल तत्व संगीत के अवयव हैं, रस और भाव। और श्री महाप्रभु जी ने यही संकेत किया, रसम राधायाम भजति किल भावम ब्रजमणौ रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। वृंदावन की कृपा से, वृंदावन के उस नित्य सत्य, उस शुद्ध स्वरूप का यदि किसी को अनुभव हो गया है और उसने वृंदावन की कृपा से जान लिया है कि रस मूर्ति श्री प्रिया जी हैं और भाव मूर्ति श्री लाल जी हैं, तो जो संगीत है ना वो वस्तुतः प्रिया लाल का ही स्वरूप है। लोक में ऐसा प्रसिद्ध है कि संगीत की देवी सरस्वती हैं। लोक में ऐसा ही प्रसिद्ध है, ऐसी मान्यता है, हम भी उसको प्रणाम करते हैं। पर वस्तुतः जो वीणा वादिनी है वो तो श्री प्रिया जी हैं। प्रिया जी की वीणा का नाम है मधुमती। श्री महाप्रभु जी ने सुधा निधि में कहा है, गान विद्या की निधि है स्वयं श्री प्रिया जी, नृत्य विद्या की निधि श्री प्रिया जी हैं। संगीत कला का जो मूल है, संगीत कला का जो उद्गम है, वो तो प्रिया और लाल के ही चरण कमल हैं। इसीलिए इस उपासना का ये सबसे प्रमुख अंग है संगीत। श्री स्वामी जी तो कहते हैं, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी संगीत संगी। संगीत संगी, संगीत संग ही रहता है। सबसे पहली सेवा सुबह सुबह मंगला से भी पहले, रात्रि के अंतिम प्रहर में सबसे पहली सेवा जो हो रही है निकुंज मंदिर में, वो क्या हो रही है? ललिताजू ललित बजाई बीना, पहली सेवा। और जब श्री प्रिया जी पौड़ गई हैं तब भी क्या हो रहा है वहां? करे राग सुनत मृदु बानी, राजत निकुंज महल ठकुरानी, राजत निकुंज महल ठकुरानी, कुसुम से पे पढ़ी श्यामा, कुसुम से पे पढ़ी श्यामा,
राग सुनत मृदु राजत निकुंज महल ठकुरान। इसी से संगीत से ही आरंभ हो रहा है सेवा का। राग सुनत मृदु वाणी, और राग सुनते सुनते ही श्री प्रिया जी पौड़ी हैं। और मध्य भी जहां जहां कुंजों में निकुंजों में विहार हो रहा है, आप 42 लीला का दर्शन करो। कहां किसी भी कुंज में कहीं कोई भी क्रीड़ा कोई भी लीला हो रही है, पर सखियों के हाथ में अपने अपने वाद्य यंत्र हैं, कोई गा रही है कोई बजा रही है। श्री महाप्रभु बता रहे हैं कि सहचरियों का ये जो संगीत विद्या का उनका वैदुष्य कैसा है। कह रही एक ते एक संगीत की स्वामिनी, सबकी सब संगीत विद्या में निपुण हैं। तो इसलिए गाना आए तो भी गाओ, नहीं आए तो भी गाओ, पर गाओ। और कुछ नहीं गाना आए तो फिर केवल श्री जी का नाम ही गाओ, पर गाओ। ये उपासना का मूल अंग है। धीरे धीरे भाव पुष्ट होगा। इसलिए मैंने कहा था कीर्तन से आरंभ करो, और गा सको तो फिर कहना ही क्या है, गा सको तो फिर गाओ, क्योंकि यहां तो यही उपासना है, यही उपासना है। अरे स्वामी जी ने गा गा कर ही श्री कुंज बिहारी को प्रकट होने के लिए बाध्य कर दिया। स्वामी जी तो गाते ही रहे, तब कुंज बिहारी प्रकटे। और फिर और भी आप प्रेमी अनुरागी भक्तों का जीवन अगर देखें, सब गा रहे हैं। मीरा जी ने प्रणाम किया श्री रैदास जी के श्री चरणों में। अब मीरा तो कुछ जानती नहीं थी, बस 2 दिन पहले कथा में सुन लिया था, बिन गुरु भाव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम हो। श्री रामचरित मानस जी का प्रागट्य अभी हुआ ही था उस काल में। 10 दिशाओं में मानस की ही चौपाइयों का गान हो रहा था, महल में भी कथा हो रही थी। मीरा जी ने सुन लिया, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। अब नन्ही सी मीरा जी, हृदय पर वो भाव वो बात अंकित हो गई, दौड़ कर गई, लिपट गई गिरधर गोपाल के चरणों से, रोने लगी कि अब मुझे समझ में आया कि मैं इतनी बात करती हूं तुमसे, तुम मुझे उत्तर क्यों नहीं देते, क्योंकि गुरु नहीं है मेरे पास। आज ही सुना है मैंने कि बिना गुरु के तुम किसी को स्वीकार नहीं करते, तुम अपनाते नहीं, बिना गुरु के तुम अपनाते नहीं किसी को। और कभी आपको मैंने संकेत किया था, जब तक प्रभु अपना नहीं लें तब तक ये आवागमन का भय निवृत्त नहीं होता, तब तक ये चक्र नहीं टूटता, जब तक प्रभु स्वीकार ना कर ले किसी जीव को, अपना ना ले। तो ठाकुर जी ने संकेत कर दिया, कृपा हुई, रैदास जी आए। अब ऐसा कहीं कोई वर्णन मिलता नहीं कि क्या मंत्र मिला, कैसा मंत्र मिला। हाँ, इतना अवश्य है, रैदास जी ने इतना अवश्य कहा, बेटी हरिगुण गाना। और जो इकतारा था उनके हाथ में, संतों के पास में रहता ही था, क्योंकि संत दिन रात इसी से आराधन करते थे। ये भगवत आराधन इसी प्रकार होता था। इकतारा संतों के पास ही रहता था। सूर हो, रैदास हो, मीरा हो, सूरदास जी का दर्शन करिए आप, तो वो एक जो इकतारा था वो मीरा जी के हाथ में रख दिया, और केवल इतना ही कहा, बोले बेटी हरिगुण गाना, हरिगुण गाना। हरिगुण में 2 बात है, हरि का नाम भी है और हरि का गुण भी है, यानी हरि का गुण गाना। और मीरा जी के जीवन में वो उत्सव हुआ, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, और कृपा कर अपनायो, अपनाया। तो देखना, हम तो जिस मार्ग पर चल रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं भाई, यहां तो ये उपासना का प्राण तत्व है। अच्छा, हाथ ऊंचा करके बताओ कितने लोग गाते हो? अरे भाई, तो सभी गाते हैं।
ये तो बड़े सुख की, बड़े आनंद की बात है, आप सभी गाते हैं। वैसे तो मैं सुनता ही हूं आपको, मेरे साथ तो आप रोज गाते ही है। अच्छा है आप सभी लोग गाते हैं, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुंदर गाओ और मधुर गाओ और प्रिया प्रीतम को रिझाओ। स्वर जो है ना, स्वर जो है ना, वो आत्मा की अभिव्यक्ति है। स्वर से सूक्ष्म और कुछ नहीं है, स्वर से सूक्ष्म और कुछ नहीं है। स्वर सीधे आत्मा से प्रकट हो सकता है यदि आप चाहें तो। वेद में प्रभु को ब्रह्म भी कहा है, रस भी कहा है। ऐसे ही स्वर ब्रह्म भी है और स्वर ही में रस भी है। स्वर ब्रह्म भी है और स्वर में ही रस भी है। तो रस ब्रह्म की आराधना रस ब्रह्म से ही संभव है। प्रिया प्रीतम कौन है? रस ब्रह्म है। महर्षि वेद व्यास ने इतना बड़ा पुरुषार्थ किया, लेकिन उसी रस ब्रह्म की अनुभूति तो नहीं हुई थी। वो मन जो था थोड़ा रूखा सूखा सा था, कुछ अतृप्त सा था। बोले अभी कुछ कमी है, आत्मा तृप्त नहीं हो रही है। उसी रस ब्रह्म की अनुभूति तो नहीं हुई थी। उसी का संकेत तो देवर्षि नारद ने किया, अरे श्री कृष्ण लीला का गान करिए, रस तो वही है। एक बार दो महात्मा आपस में चर्चा कर रहे थे, तो एक महात्मा ने कहा, बोले ये वेदों की जो श्रुतियां हैं, वेदों की जो ऋचाएं हैं, बोले इनको पढ़कर सुनकर अच्छा तो लगता है, बोले आदर का भाव तो मन में आता है, पर आनंद की अनुभूति क्यों नहीं होती? तो एक ब्रजवासी निकट में बैठे थे, बोले अरे रस कहां से आएगो, आनंद कहां से आएगो, रस तो सबरो ब्रिज की गोपीन ने चुरा लियो। बोले रस तो वहां है, कहां ढूंढ रहे हो? यहां रस नहीं है। बोले रस तो सब ब्रज की गोपियों ने ले लिया। और जो वस्तु जहां छिपी हो उसको वहीं खोजना चाहिए ना। जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, उधर देखना है। देखो कितना सुंदर गाते हो आप। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। जहां जहां प्रभु छिपे हैं वहीं वहीं खोजना, वहीं देखना। और ये प्रसंग उपस्थित हुआ है तो मैं आपको निवेदन करूं, भाव भरे स्वर से पवित्र इस सारी त्रिलोकी में और कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। इसलिए महाराज वाणी में कहते हैं, दोनों हाथ जोड़ के, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा। नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे
सतगुरु मेरे पूरे, तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे, मन निर्मल होए, मन निर्मल होए संता तूरे, मन निर्मल होए संता तूरे, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, मेरे प्रभु प्रीतम प्राण पधारा, मेरे प्रभु प्रीतम प्राण सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा, 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 कर कृपा तेरे गुण गावा, 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 नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। और कुछ दिन पूर्व भी मैं आपको संकेत कर रहा था कि जो काल का, समय का
स्थिति का और अपनी सामर्थ्य का विचार करके साधन करता है, वही सफल होता है। 3 बात का विचार करना चाहिए, एक तो समय का, एक स्थिति का और एक अपनी सामर्थ्य का। पहले तो देखो समय कैसा है, फिर हमारी स्थिति कैसी है, कहां हैं हम, क्योंकि प्रारब्ध के अधीन है, प्रारब्ध ने हमें कहां रखा है, किस प्रकार की व्यवस्था है, कैसा हमारा जीवन है। क्योंकि व्यवहार जगत में भाई माताओं को अलग प्रकार से रहना पड़ता है, पुरुषों को अलग प्रकार से रहना पड़ता है। तो देखो कि हमारी स्थिति क्या है। और फिर तीसरी बात, जिसमें स्त्री पुरुष का विचार तो नहीं है, लेकिन ये देखे कि भाई मेरी सामर्थ्य कैसी है, कितनी सामर्थ्य है मेरे पास। इस 3 बात का विचार करके जो साधन में प्रवृत्त होता है उसको सफलता मिलती है। 3 बात, पहली समय, दूसरी स्थिति, तीसरी सामर्थ्य। समय, स्थिति और सामर्थ्य, इसका विचार करना चाहिए। और इन तीनों का यदि आप विचार करोगे तो फिर आपको संतों की बात माननी पड़ेगी। जैसे हमारे श्री व्यास जी कहते हैं, हरि गुण गावत कलि जुग रही, हरि गुण गावत कलि जुग रही। विधि व्यवहार रयो न कछु अब, विधि व्यवहार रयो न कछु अब, मुख सो हरि हरि कहिए, हरि गुण गावत कलि जुग। एक बात का सदा ध्यान रखना कि भाई इन संतों ने श्रुति शास्त्र पुराण को मत के हमको माखन निकाल कर दे दिया है। सार की बात आपके मेरे हाथ में रख दी है। संतन मत ही निर्णय कियो, श्रुति पुराण इतिहास। देखो भाई, कोई अपने आप को इतना समर्थ, इतना बुद्धिमान समझता हो कि वो कहे भाई मैं खुद देखूंगा, खुद विचारूंगा, तो अपनी वो जाने। जैसे ध्रुवदास जी जब सिद्धांत विचार लीला में सिद्धांत का निर्णय करके दे देते हैं, फिर ध्रुवदास जी अंत में ये कहते भाई हमने तो कंचन कांच का भेद बता दिया, अब जिसका जैसा मन हो वैसा करे। और मैंने पहले दिन से ये सिद्धांत अपने जीवन में ग्रहण किया है कि भाई मुझे आपको समझाना नहीं है, मुझे आपको बताना है। मैंने आपको बता दिया, अब उसके बाद आपका निर्णय है, आप चुनिए अपने लिए क्या रास्ता चुनते हैं। हमको तो किसी को उपदेश नहीं करना है भाई, हम तो अपने मन को ही उपदेश करेंगे। कुछ सिखाना समझाना होगा, अपने मन को सिखाएंगे, अपने मन को समझाएंगे। आपको बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं। अब आपको चयन करना है। किसी को लगे कि भाई नहीं हम तो अपना मार्ग खुद देखेंगे, खुद विचारेंगे, उसका भी स्वागत है। और हमको संतों की बात में श्रद्धा है। संतों ने जो निर्णय दिया है श्रुति पुराण इतिहास को मत के, उसका मंथन करके जो सार वस्तु हमको निकाल कर दे दिए, हमको उसमें पूरी श्रद्धा है। और वो ये कह रहे हैं, विधि व्यवहार रयो न कछु अब। सब संत एक बात कहते मिलेंगे आपको, सभी संत, एक भी न्यारा नहीं है इस पंक्ति से। मुख सो हरि हरि कहिए, हरि के नाम भरोसे। अरे ये संसार समुद्र लहर उठ, ये बड़ी भयंकर भयंकर लहरें यहां उठती हैं इस संसार रूपी समुद्र में। और कभी आपको मैंने संकेत किया था, इस संसार रूपी समुद्र में, इस भव सिंधु में जल किसका है, कैसा जल है? ये त्रिगुण का जल है। बड़ी बड़ी लहरें यहां पर उठेंगी। व्यास जी ने कहा भाई कुछ कर नहीं सकते, केवल एक ही युक्ति है, ये संसार समुद्र लहर उठ, हरि हरि कहत निभइए, हरि गुण गावत कलि जुग रही।
हरि गुण गावत कलिजुग व्यास श्याम की आस करो, व्यास श्याम की आस करो, उपहास सवन की सैये हरि गुण गावत कलिजुग रे, हरि गुण गावत कलिजुग। और मैं कहता हूं कलिजुगी क्यों? नारद जी तो ये कह रहे हैं भाई हम तो कोई भी युग हो, हमारा तो यही साधन है, हम तो यही करते हैं। बोले हमारा व्यापार व्यवहार सब कुछ यही है, एक ही कार्य करते हैं हम। प्रभु ने हमको ये अपनी प्रसादी वीणा दी, बोले तब से लेकर अब तक मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानश्चराम्य हम। बोले यहां से वहां डोलते हैं। और कैसे? हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। नारद जी का तो यही जीवन है। ले लो रे कोई राम का प्यारा, प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रिय श्रवाः, आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। और नारद जी ने कहा जैसे ही मैं इस वीणा की तार छेड़कर और भगवत लीला का गान करना आरंभ करता हूं, नारद जी कह रहे भाई अविलंब एक क्षण की भी देर नहीं लगाते और भगवान मेरे हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भाई महाराज ने वाणी में बहुत विचार करके बात कही है। कलिजुग महा कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। और जिन श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर हम यहां पर बैठे ये अमृत पान कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत जी ने तो कलयुग का धर्म ही निर्णय किया, निर्णय दिया है। कलौ तद्धरि कीर्तनात्, केवल भगवान के नाम और गुण का कीर्तन ही कलयुग का धर्म है, भी नहीं ही। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, केवलम। नारद जी ने कहा वो प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों का मूल है, उद्गम है, जिनके चरण ही तीर्थ हैं, जिनके चरणों में सब तीर्थ हैं, जिनके चरणों से सब तीर्थ हैं, ऐसे मेरे प्रभु। नारद जी ने जैसे ही मैं भाव भरे स्वर से गान आरंभ करता हूं, प्रभु की लीला कथा का गान, बस अविलंब के एक क्षण की भी देर नहीं लगाते और प्रभु मेरे हृदय में आकर प्रकट हो जाते हैं। एतद्ध्यातुर्चित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचरया नुवर्णनम। बड़ी सुंदर और बड़ी गंभीर बात नारद जी कह रहे हैं, वो ध्यान से सुनना। नारद जी ने कहा जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय चिंतन के कारण व्याकुल हो रहा है, आतुर हो रहा है, यहां एक संकेत प्राप्त हो रहा है। पहले भी शायद हम इस विषय पर कभी चर्चा कर चुके कि संसार की वार्ता कैसी भी हो, विषय का चिंतन कैसा भी हो, वो मन में हलचल पैदा करने वाला है, वो मन की शांति को भंग करने वाला है। मैं तो यहां तक कहूंगा संकल्प कोई भी हो, संसार परक द्वंद्व परक कोई भी संकल्प हो, वो आपके मन में हलचल पैदा कर देगा। आपको शायद मैंने सुनाया था कि परिक्रमा मार्ग पर जो बाबा भजन करते थे, यमुना जी में उनकी बड़ी श्रद्धा थी, निरंतर यमुना जी का दर्शन करते करते ही भजन करते थे। एक दिन ऐसी मन में आया कि भाई एक सुंदर सी छतरी बन जाए,
सुबह शाम जमुना जी की आरती हो वहां से। अब देखो, कोई स्वार्थपरक संकल्प तो ये नहीं है। अब देखा जाए तो अच्छी बात है, यमुना जी में उनका इष्ट भाव है, और इष्ट की सेवा के लिए ऐसा भाव मन में आना बड़ा स्वाभाविक है। निष्प्रिय महात्मा थे, निरंतर भजन करने वाले। और उस समय तो भाई वृंदावन की शोभा कुछ और थी। कलकल करती श्री यमुना जी बहती थी, दर्शन होता था। उन्होंने, सेठ जी उनके पास आया करते थे, कह दिया कि भाई हमारे मन में इच्छा है। सेठ जी तो कब से प्रतीक्षा कर रहे थे, बोले बाबा कभी कुछ कहें, हम कोई सेवा करें। बाबा कभी सेवा का अवसर ही नहीं देते। अब तो भाई बाबा के मन में उमड़ने लगे संकल्प, ऐसी छतरी बने, वैसी छतरी बने, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा हो जाए। और वो जो भजन करने वाला जो हृदय था, विशुद्ध भगवत भाव को धारण करने वाला जो हृदय था, वो इस हलचल को कब तक सह पाता, कब तक झेल पाता। अरे दूसरे दिन तो बाबा ने बुलाया सेठ जी को और कहा कि हमने तुमसे जो कहा सब भूल जाना। हमसे बड़ी भारी भूल हो गई, हमसे बड़ी भारी गलती हो गई जो हम ऐसा संकल्प कर बैठे। अरे इस संकल्प ने हमारे भजन भाव में विक्षेप, भारी विक्षेप उत्पन्न कर दिया। अब देखो संकल्प कैसा है, संकल्प तो बड़ा अच्छा है, संकल्प तो बड़ा अच्छा है। इसी बात का विचार करके तो मैं कहता हूं कि जिनके मन में ऐसे संकल्प उठे और उनके मन में भारी विक्षेप उत्पन्न हो गया, तो जिसके मन में व्यवहार का संकल्प है, जो दिन रात यही खटपट में लगा है, पच रहा है, मर रहा है, भाई वो कैसे ही भजन करता होगा, क्या भजन करता होगा, कैसे संभव है, उसके द्वारा भजन कैसे संभव है। तभी प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी बात बहुत बल देकर कहते थे, बोले जिस साधक के जीवन में एकांत नहीं होगा उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी, और जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी बोले वो सूक्ष्म वस्तु को ग्रहण कैसे करेगा, वो वेदों शास्त्रों के सिद्धांत को ग्रहण कैसे करेगा, कैसे उसका चिंतन मनन करेगा, कैसे निधिध्यासन करेगा। और वहां उपनिषद कह रहे हैं आत्मा अरेवा द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। खाली सुनने से तो होगा नहीं, कुछ सुनकर जाओगे तो कुछ उसका चिंतन मनन भी करोगे, कुछ उसका निधिध्यासन भी होगा। जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी वो तो ये कार्य कभी कर नहीं सकता। और जिसके जीवन में एकांत नहीं होगा, विशेष रूप से जो साधक है, जो इस पथ का पथिक है, इसके जीवन में एकांत नहीं होगा, उसकी तो प्रज्ञा कभी शुद्ध रह ही नहीं सकती, व्यवहार तो कैसा भी हो। इसीलिए भगवत रसिक देव कह रहे हैं परमार्थ व्यवहार बनो के ना बनो। बोले तुम स्वार्थ की बात करते हो, ले हम तो परमार्थ भी छोड़कर चल रहे हैं। परमार्थ व्यवहार बनो के ना बनो, अंजन है मम नैन सदा भगवत स। यद्यपि ऐसे चिंतन के लिए बड़ी ऊंची योग्यता चाहिए, ये बात सबके लिए नहीं है। जब तक व्यक्ति व्यवहार में, तब तक तो उसको शुभ कर्म पर ही बल देना चाहिए, क्योंकि पहले शुभ कर्मों से अशुभ कर्मों की वासना को नष्ट किया जाता है। पहले निरंतर शुभ कर्म में प्रवृत्त होकर सत्वगुण को बढ़ाया जाता है, और शुभ कर्मों के प्रभाव से पहले अशुभ कर्मों की जो वासना है पहले उसको नष्ट किया जाता है। और फिर बाद में जब सत्वगुण बहुत बढ़ जाता है और सत्वगुण धकेलता है विशुद्ध भजन भाव की ओर, तब शुभ अशुभ दोनों से पीछा छूटता है। यही प्रक्रिया है। तो पहले तो शुभ कर्म ही करना चाहिए। पर मैं आपको यह बता रहा था, एक स्थिति ऐसी भी आती है जब किसी भी प्रकार का संकल्प मन में हलचल पैदा कर देता है, विक्षेप उत्पन्न करता है। देखो मक्खी दिन भर जाने कहां कहां भिन भिन आती है ना। एक बार किसी प्रकार अगर वो शहद में पड़ जाए फिर नहीं जा सकती वो कहीं। शहद में पड़ जाए मक्खी फिर कहां जा सकती है वो, शहद उसे कहीं जाने नहीं देता। फिर तो उस बेचारी के प्राण ही निकलते हैं शहद में, जा नहीं सकती है वो कहीं। पड़ जाए अगर वो शहद में, तो शहद को मधु भी कहते हैं ना, शहद को मधु भी कहते हैं। और बलिहारी है हमारे सदगुरु की, कि हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे और प्रियालाल के प्रेम सर्वे नहाया। ये मधु स्नान तो हमको हमारे महाप्रभु जी ने ही कराया है।
ये मधु स्नान तो सेवक जी ध्रुवदास जी ने ही कराया है। ये तो इन रसिकों का ही कृपा प्रसाद है और इन रसिकों का ही भजन प्रताप है। हम जैसे लोग जो संसार की गलियों में कभी भटक रहे थे, हम जैसे लोग यहां वृंदावन में बैठकर और इस रस की बात कह रहे हैं, सुन रहे हैं। तो नारद जी ने यह बात कही कि जिन लोगों का चित्त निरंतर कामनाओं के कारण, विषय चिंतन के कारण आतुर हो रहा है, नारद जी ने कहा कि इस संसार सागर से पार जाने के लिए जो भगवान की लीला कथा है, बोले उन लोगों के लिए तो ये बिल्कुल जहाज है। और एक शब्द जो नारद जी ने कहा वो बड़ा समर्थ शब्द है, जिसके कारण मैंने कहा कि बड़ी गंभीर बात है, ध्यान देना। नारद जी कह रहे ये मेरा अपना अनुभव है। और जहां जहां अनुभव शब्द आया है वहां वहां समझना गुरु सत्ता प्रकाशित हुई है, क्योंकि अनुभव गुरु है। अनुभव के प्रकाश में ही तो वस्तु का दर्शन होता है। अनुभव गुरु है, सबसे बड़ा गुरु अनुभव ही होता है। नारद जी कह रहे भाई ये मेरा अनुभव है। जैसे कथा आरंभ करने से पहले ही कागभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को एक बात कह दी, निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कले। महादेव ने राम कथा सुनाने से पहले सुना दिया मां भवानी को, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ऐसी नारद जी कह रहे ये मेरा अपना अनुभव है। ये जो आकुल व्याकुल चित्त वाले जो लोग हैं, विषय चिंतन के कारण जिनके मन को एक क्षण के लिए भी कहीं चैन नहीं मिलता, जिनके मन को कभी ठौर नहीं मिलती, दुर्दशा है जिनके चित्त की, बोले उन लोगों के लिए तो ये भगवान की जो लीला कथा है ना, बोले तो उस पार जाने के लिए जहाज है। नारद जी ने कहा ये मेरा अपना अनुभव है। अब भाई टूटा फूटा अपंग कोई कैसा भी हो, जहाज पर एक बार चढ़ जाए तो जहाज अपनी सामर्थ्य से ही पार लगा देता है। व्यक्ति को तो केवल एक बार जहाज पर चढ़ना भर होता है ना, उसके बाद तो जहाज पार लगा देता है। तभी तो संत कह रहे हैं नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। बोले जो इस जहाज में चढ़ गया वो तो पार उतर जाएगा। और जैसा मैंने कहा भाई कोई अपंग ही क्यों ना हो, माने वो अपनी सामर्थ्य से बिल्कुल हीन है, एक बार जहाज पर चढ़ जाए तो आप स्वयं चढ़ सको जहाज पर तो चढ़ जाओ, नहीं तो भाई कोई संत आपको इस जहाज पर चढ़ा देगा। इस जहाज पर चढ़ गए तो पार हो जाओगे। चढ़े सो उतरे पार। क्यों? क्योंकि भगवत प्राप्त महापुरुषों का अनुभव है। नारद जी ने बात विशेष बल देकर कही कि व्यास जी ये मेरा अपना अनुभव है।